धोखे में बीत गई ना लियो राम को नाम। सारी उम्र धोखे में बीत गई लेकिन राम का नाम नहीं लिया। उम्र तेरी धोखे में बीत गई रहना लियो राम को नाम। उम्र तेरी धोखे में बीत गई रहना लियो राम को नाम ना लियो राम को नाम ना लियो हरि को नाम लियो राम। उम्र तेरी धोखे में बीत गई रहना लियो राम को नाम। उम्र तेरी धोखे में बीत गई रहना लियो राम को नाम। बालकपन हंस खेल गवायो हाँ जवानी गई बुढ़ापा आयो। बालकपन हंस खेल गवायो जवानी गई बुढ़ापा आयो। जात्रिया पे हेत लगायो जात्रिया पे हेत लगायो तेरे वो भी न संग गई रहना लियो राम को नाम। उम्र तेरी धोखे में बीत गई रहना लियो राम को नाम। पहली बात में बताया कि बालकपन हंस खेल गवायो और जवानी गई बुढ़ापो आयो। और जात्रिया संग हेत लगायो तेरे वो भी ना संग गई पर ना लियो राम को नाम। बालकपन से जवानी आई जवानी से बुढ़ापा आया। जिस पर सारी जिंदगी भरोसा किया जिसके साथ रहा वो स्त्री भी साथ नहीं जाती सब कुछ यहीं रह जाता है। और कैसे कैसे बचपन से जवानी जवानी से बुढ़ापा आता है कैसे कैसे उम्र को किन किन भागों में बांटा गया है अगली बात में क्या बताया। अच्छा रे दस तो गई तेरी खेल खेल में गई रे तेरी पढ़त मेल में। दस तो गई तेरी खेल खेल में 30 गई रे तेरी पढ़त मेल में। 40 गई त्रिया की गैल में। 40 गई त्रिया की गैल में रे 55 बीत गई रहना लियो राम को नाम। उम्र तेरी धोखे में बीत गई रहना लियो राम को नाम। हाँ?
ए मूर्ख इंसान, ये सारी जिंदगी क्षण क्षण करके बीती जा रही है। समय का पहिया आज तक किसी के हाथों रोके नहीं रुका है। समय निरंतर चलता रहता है और उसी के साथ जो ऊपर से सांसें लिखवा करके ये इंसान आया है, वो सांसें भी घटती रहती हैं समय के साथ। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े वीर धनुर्धारी ज्ञानी महाज्ञानी इस धरती पर आए, लेकिन अमर कोई नहीं रहा। सबने एक दिन ये धरती छोड़ करके वापस स्वर्ग लोग पहुंच गए। इसलिए जब बड़े बड़े लोग जा सकते हैं, ज्ञानी महाज्ञानी रथी महारथी जा सकते हैं, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। इसलिए ये सारी मोह माया छोड़ के उस ईश्वर में ध्यान लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुक्ति ही केवल ईश्वर के नाम से संभव है। दिन रात आजकल एक हमारे बड़े श्रद्धेय प्रेमानंद महाराज जी आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि इस धरती से, इस आवागमन से मुक्ति चाहिए तो केवल एक काम करना होगा, वो है परमात्मा का नाम लेना होगा। अगर आप परमात्मा का नाम लेंगे तो यह निश्चित है कि आपकी मुक्ति यहां से हो जाएगी, वरना ये आना जाना लख 84 में लगा रहेगा। 84 लाख योनियां आते रहेंगे जाते रहेंगे, कभी इंसान बनकर, कभी पशु पखेरु बनकर, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर। किस तरह से क्या लिखा गया? अब तो जाग पड़ा रे क्यों सोवे, सोने से कुछ काम ना होवे। हाँ, अब तो जाग पड़ा रे क्यों सोवे, सोने से कुछ काम ना होवे। कर्म लिखी ने कब तक ढोवे, खुल जाए करम वही रहना, लियो राम को नाम। उम्र तेरी धोखे में बीत गई रहना, लियो राम को नाम। एक हमारे बुजुर्ग दादाजी, भाई नाम तो बताकर नहीं गए, शायद इस भजन का कोई शब्द अच्छा लगा, कोई भाव अच्छा लगा, या जीवन की सच्चाई समझ में आई। 101 रुपए से हमारी पार्टी का इस भजन पर मान सम्मान करके गए हैं, मेरा उत्साह बढ़ा के गए हैं। मैं बाबूजी का बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार धन्यवाद। काली जाय सफेदी आवे, तन की खाल से कुड़ सब जावे। हाँ, काली जाय सफेदी आवे, तन की खाल से कुड़ सब जावे। बंदर जैसा रूप हो जावे, बंदर जैसा रूप हो जावे। तेरी कैसी ख्वार भई रहना, लियो राम को नाम। उम्र तेरी धोखे में बीत गई रहना, लियो राम को नाम।
लिखा कि काली जाए सफेदी आवे। जब इंसान बुढ़ापे की तरफ चलता है तो उसके जो ये काले काले बाल हैं सफेद पड़ने लग जाते हैं। तन की खाल सिकुड़ सब जावे। जो जवानी में खाल खिंची हुई होती है तन की, जिस कंचन काया पर ये इंसान घमंड करता है, वो कंचन काया भी धीरे धीरे समय के साथ सिकुड़ने लगती है, लटकने लगती है और रूप एक बंदर जैसा रूप हो जाता है जब इंसान इस बुढ़ापे में आता है। और एक दिन वो भी आता है कि इस दुनिया को छोड़ जाता है, लेकिन दुनिया को छोड़ने से पहले उसे बहुत सारे कष्ट भी भोगने पड़ते हैं यहां रह करके। इसलिए समय रहते जो इंसान समझ जाएगा वो अपनी मुक्ति का रास्ता बना लेगा उस ईश्वर का नाम लेके। ईश्वर हो या अल्लाह हो, नाम भले ही न्यारे न्यारे हैं लेकिन है वो एक ही। कोई ईश्वर के नाम से, कोई अल्लाह के नाम से, कोई गुरु नानक के नाम से, कोई किसी नाम से उसे पुकारता है। अरे किसी भी रूप में उसका नाम लीजिए, आपकी मुक्ति हो जाएगी। अगर उसका नाम नहीं लेंगे, चाहे कोई भी मजहब हो, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, यह मेरा दावा है, बिना उसके नाम के मुक्ति संभव नहीं है। आप जिस मजहब में हैं, जिस धर्म में हैं, उसी मजहब में रह करके अपने इष्ट का नाम लीजिए, तभी आपकी मुक्ति संभव है। वरना ये धन दौलत मोह माया एक दिन धरती पर ही रह जाती है। जब इंसान मरता है, उस परमात्मा के दरवाजे पर जाता है, तो वहां यह नहीं पूछा जाता कि मरने से पहले आपके बैंक में कितने पैसे थे। यह नहीं पूछा जाता कि मरने से पहले आपके पास प्रॉपर्टी कितनी थी, बीवी बच्चे कितने थे। अगर वहां देखा जाता है तो आपके अच्छे कर्म और ईश्वर के प्रति आस्था और उसका भजन कितना किया है, यह देखा जाता है। ये मोहमाया तो केवल जब तक सांसें हैं तब तक है बेटा, तब तक है अपना कि जब तक हम जिंदे हैं। मरने के बाद वही बेटा अपने हाथों से अग्नि लगा करके विदा कर देता है। सोचने वाली बात है, जरा गौर कीजिएगा। और अंतिम बात में किस तरह से क्या लिखा है, क्यों करता है तू मेरा मेरा, जग में कुछ भी नहीं है तेरा। हाँ, क्यों करता है तू मेरा मेरा, जग में कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन हो मरे घट में तेरा, हो मर घट में तेरा, तो है मिल के फूक दे राम को ना। उमर तेरी धोखे में बीत गई रे ना, लियो राम को नाम ना, लियो राम को नाम ना, लियो हरि को नाम। उमर तेरी धोखे में बीत गई रे ना, लियो राम को नाम। उमर तेरी धोखे में बीत गई रे ना, लियो राम को नाम। उमर तेरी